जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में लाखों युवा लगभग पिछले 8 साल से एमपीएसआई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। हर वर्ष उनको इंतजार रहता है कि इस वर्ष एमपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन वो वैकेंसी अभी तक आई नहीं। लेकिन इस वर्ष उम्मीद है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पद और साथ ही स्टेनो और लिपिकी वर्ग के भी 500 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द, हो सकता है अगले मंथ में, एमपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है उसमें पैटर्न में बदलाव किया गया है। एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है। जो आपकी लिखित परीक्षा होती थी उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है। साथ ही साथ आपका फिजिकल और इंटरव्यू पूरा पैटर्न उसका बदल दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के पूरे पैटर्न के बारे में जानेंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम किस तरीके से होगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एमपीएसआई में भी बहुत सारे पद होते हैं, जैसे जिला पुलिस बल सब इंस्पेक्टर, एसएफ सब इंस्पेक्टर, एसबी सब इंस्पेक्टर और अदर भी रेडियो और जो आपका आयुध होता है सब इंस्पेक्टर। कई पद होते हैं। इसमें से कुछ पद होते हैं जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी के होते हैं, तो कुछ पद होते हैं जो टेक्निकल कैटेगरी के होते हैं। नॉन टेक्निकल कैटेगरी के जो पद हैं उसमें जिला पुलिस बल सब इंस्पेक्टर, एसएफ सब इंस्पेक्टर और एसबी के सब इंस्पेक्टर में चयन किया जाता है। तो जो टेक्निकल कैटेगरी है उसमें रेडियो सब इंस्पेक्टर, आपका आर्म्स के सब इंस्पेक्टर, इनमें चयन किया जाता है। दोनों ही पदों के लिए योग्यता अलग अलग होती है और एग्जाम भी अलग होता है। एग्जाम का पैटर्न भी जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए अलग होता है। टेक्निकल में एक एग्जाम एक्स्ट्रा होता है जो आपको टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होते हैं। बाकी जो मेन प्रारंभिक एग्जाम है वो दोनों पदों के लिए देना अनिवार्य होता है। नॉन टेक्निकल पद की वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर की, उसमें जो भी पोस्टिंग दी जाती है वो फील्ड में दी जाती है। चाहे आप एसएफ में हो तो आप फील्ड में जाएंगे, एसएफ बटालियन वगैरह में। जिला पुलिस बल में होंगे तो आप थानों वगैरह में जाएंगे और एसबी में होंगे तो एसबी में भी पूरा एक जिला होता है, उसकी फील्ड डिसाइड होती है जिसमें आप काम करेंगे। जो टेक्निकल पद होते हैं जैसे रेडियो वगैरह, तो इनको अलग ऑफिस कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है और एक स्पेसिफिक जो काम होते हैं सिर्फ वही किए जाते हैं इनके द्वारा। तो जब भी आप फॉर्म भरें आप देख लें कि आप नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाना चाहते हैं, टेक्निकल कैटेगरी में, और कोई सलाह चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सलाह दूं। बात करते हैं कि एसआई एग्जाम में आयु सीमा क्या है। देखिए, आयु सीमा इसमें 18 वर्ष तो मिनिमम होनी चाहिए और जो सामान्य कैटेगरी है उसमें 33 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा निर्धारित की गई है। बाकी जो रूल बुक जब जारी होगी तो हर वर्ग के हिसाब से जो आयु सीमा अलग अलग होती है, एक्समेन के लिए अलग होती है, जो सर्विस में व्यक्ति है उनके लिए अलग होती है, तो उसमें बताई जाएगी। तो जब जैसे ही रूल बुक आएगी, जो भी आयु सीमा तय होगी नए मानकों के आधार पे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। रूल बुक आने के बाद पूरा एक्सप्लेन उसको भी करूंगा। देखिए, जो एसआई पद है उसके लिए जो योग्यता निर्धारित है वो ग्रेजुएट है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं तो आप एसआई का एग्जाम भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी है, जैसे टेक्निकल पद की अगर आप एग्जाम भरते हैं तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, आपका जो साइंस हो गया, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जो भी उस टेक्निकल पोस्ट है उसकी आहार्यता है उस हिसाब से आपको फुलफिल होना चाहिए, तभी आप उसमें अपेयर हो सकते हैं और उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो भी नॉन टेक्निकल पद है उसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो पहले एसआई का एग्जाम होता था उसमें 3 चरण होते थे। पहला लिखित परीक्षा, दूसरा फिजिकल टेस्ट और तीसरा होता था इंटरव्यू। और इसमें लिखित का एक ही पेपर होता था, जो मतलब 2 पेपर होते थे एक्चुअल में। पहला जीएस का और दूसरा हिंदी और इंग्लिश का। ये 100 नंबर के पेपर होते थे जिनके आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होती थी। तो जो फिजिकल एग्जाम था उसमें 3 इवेंट होते थे, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। ये तीनों इवेंट केवल क्वालिफाइंग थे, अब इनमें कोई मार्किंग वगैरह तब नहीं हुआ करती थी। तो जो इंटरव्यू भी हुआ करता था वो 10 अंकों का होता था। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनती थी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के एग्जाम का जो रिजल्ट आता था, कितने नंबर आप मिलते थे, उस हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन मेरिट में होता था। और जो भी पोस्ट आप रेफरेंस में देते थे, जैसे एमपीएसआई अगर पहले दिए तो जो नंबर होंगे उस हिसाब से कट ऑफ जाते थे और
उसी हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाती थी। लेकिन जो नया पैटर्न है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो नए पैटर्न में है अब उसमें 4 चरण हो गए हैं एग्जाम के। पहले सिर्फ एक एग्जाम होता था लिखित का, अब प्री और मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाएं होंगी आपकी। जो प्री एग्जाम होगा वो 100 अंकों का होगा और 2 घंटों का होगा। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और गणित वगैरह के जो क्वेश्चन है, भाषा हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। और ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इस एग्जाम का जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये केवल क्वालिफाइंग है, जो मेंस के लिए आपको क्वालिफाई करेगा। इसके बाद जो होगा मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके। दोनों पेपरों को दो खंडों में विभाजित किया, मतलब पर्टिकुलर जो एक पेपर होगा 150 अंक का एक खंड और 150 अंक का एक खंड होगा। ये दो घंटे का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। टोटल एक पेपर की मार्किंग होगी 300 अंकों। जो मेंस का पहला पेपर होगा उसके प्रथम खंड में भारतीय इतिहास और भारतीय समाज संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और जो इसी पेपर का दूसरा पार्ट है उसमें संविधान, राजनैतिक और सामाजिक न्याय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी सिलेबस है आपको वहां जाके आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। वहीं अब देखें, अगर जो दूसरा पेपर है उसका जो पहला खंड है उसमें आपको करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों का होगा पहला खंड। और जो दूसरा खंड है उसमें आपको गणित और जो रीजनिंग संबंधी है ये प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस देखिए और वहां पे आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि इन जो दोनों पेपरों में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब बात करें तीसरे चरण की, यानी फिजिकल एग्जाम। तो जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिजिकल के लिए आपका कॉल होता है, और उसी कॉल के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं या बताए हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसी दिन आपका फिजिकल एग्जाम होता है। तो फिजिकल एग्जाम जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले भी 3 इवेंट ही होते थे और अभी भी 3 इवेंट है। पहला 800 मीटर की दौड़, दूसरा लंबी कूद, तीसरा गोला फेंक। लेकिन फर्क क्या है, जो पहले इवेंट होते थे 3 वो केवल क्वालिफाइंग थे। जब आप उसमें जो भी एक लिमिट दी गई है उसमें आप उस इवेंट को क्रॉस करिए और आप अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई थे। लेकिन अब जो इवेंट है, तीनों इवेंट में नंबर मार्किंग कर दी गई है। जैसे 800 मीटर दौड़ के लिए मैक्सिमम 40 अंक है, वहीं लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 30-30 अंक दिए निर्धारित किए गए हैं, जो आपको इवेंट में जैसा पार्टिसिपेट करेंगे और जितनी मतलब एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इस क्राइटेरिया पे इतने नंबर दिए जाएंगे, उस हिसाब से आपको नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए 800 मीटर दौड़ के लिए 40 अंक है, 124.2 सेकंड में अगर आप दौड़ पूरी करते हैं तो आपको पूरे 40 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा दौड़ पूरी करने का, वैसे वैसे नंबर भी घटते जाएंगे। सेम ऐसी ही प्रोसेस आपकी लॉन्ग जंप और गोला फेंक में है। जैसे लॉन्ग जंप आप कितना ज्यादा दूर कूदते हैं उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। सेम गोला फेंक में आप कितना दूर गोला फेंक पाते हैं, जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है 30 मार्क्स का, उसके आधार पर आप अगर फेंक पाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर कम फेंकते हैं तो उस हिसाब से मार्क्स आपके कम होंगे। दूसरी चीज ये है कि केवल ये मान लीजिए आपने सोचा कि हम तीनों इवेंट में कुछ नंबर लाते हैं और हम अगले इवेंट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो तीनों इवेंट है उनका एग्रीगेट 30% यानी 30 नंबर आपका होना जरूरी है। अगर 30 नंबर आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत टफ हो गया है दोस्तों, तो इसकी भी तैयारी आप लगातार करते रहिएगा। अब बात करें इंटरव्यू की, तो जो पहले इंटरव्यू होता था वो केवल 10 अंकों का होता था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पे नहीं क्रिएट हो पाता था। 2-4 नंबर का डिफरेंस ही लोगों को आपस में मतलब होता था। लेकिन अब इंटरव्यू है 50 अंक, तो इंटरव्यू बहुत मायने रख रहा है दोस्तों। जब इंटरव्यू में मान लीजिए आपको 10 अंकों का डिफरेंस है
किसी दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसमें आपकी पोस्ट मिलने और ना मिलने का सवाल बिल्कुल पैदा हो जाएगा। तो अब तो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और आपका इंटरव्यू आपको मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट पे ऊपर नीचे कर सकता है। आपके अगर फिजिकल में थोड़े कम है, रिटर्न में थोड़े कम नंबर है, लेकिन आप इंटरव्यू में गेन कर जाते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के बहुत चांसेस रहेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं। पहले तो थोड़ा इजी था, लेकिन अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो लेंदी कर दिया गया और टफ कर दिया गया, तो बहुत तैयारी की आवश्यकता है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है उनके लिए। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरू कर दें आप तैयारी, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आ जाएगा और जब आ जाएगा तो आपको तैयारी के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। जैसे आपने कांस्टेबल के एग्जाम में देखा कि एग्जाम जो फॉर्म भरने की डेट है उससे मात्र 45 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ही एसआई की वैकेंसी में भी होगा। तो बिल्कुल तैयारी आप शुरू रखें और बहुत जोरों शोरों से तैयारी करें। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, जो मेंस एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग है। पहले माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो मेंस की तैयारी करिएगा और जब पेपर देंगे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप माइनस मार्किंग है तो नंबर कट भी सकते हैं। बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट की तो कैसे बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके जो मेंस एग्जाम है, प्री एग्जाम के कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है। जो आपका मेंस एग्जाम है उसके बाद फिजिकल है और इंटरव्यू, इन तीनों के अंकों को मिलाकर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार होगी। और जो भी आप प्रेफरेंस दिया होगा, जो हायर पोस्ट होती है, जो जो सबसे ज्यादा नंबर पे पोस्ट मिलती है वो सूबेदार की मिलती है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस। देन उसका सेकंड प्रेफरेंस होता है मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पुलिस बल सब इंस्पेक्टर। थर्ड होता है एसपी सब इंस्पेक्टर। देन होता है आपका एसएफ और एसएफ सब इंस्पेक्टर का। तो टेक्निकल पदों के लिए तो अलग ही चलता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल का एक एग्जाम अलग होता है। 2 एग्जाम तो प्री मेंस आपके होंगे, लेकिन टेक्निकल का एग्जाम होगा वो एक पेपर एक्स्ट्रा होगा, तो वो मेरिट अलग चलती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि तो तीनों इवेंट में यानी मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको जिलों का आवंटन होता है। ये आपको मेल पे ही आपकी सारी जानकारी मिल जाती है, सारे जो ऑर्डर वगैरह हैं आपको मेल पे ही मिल जाते हैं। उसके बाद आपको जिले में जाके आमद देनी पड़ती है, यानी ज्वाइनिंग आपकी करनी पड़ती है। और उसके बाद उस समय बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो 2 जगह होती थी। एक होती थी भोपाल में भौरी में, एमपीपीए जो इसको कहते हैं। दूसरी होती थी जेएनपीए सागर में। दोनों जगह मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि टोटल जितने भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होंगे उनकी सारी ट्रेनिंग भोपाल में ही होगी, यानी भौरी में ही कंडक्ट होगी। और इसी के साथ साथ आपको वेतन वगैरह मिलने लगता है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको वेतन मिलने लगता है। 1 साल लंबी लगभग आपकी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें आपको कानूनी ज्ञान, फिजिकल ज्ञान, वेपन्स की ट्रेनिंग सभी की जाती है। और वेपन्स की आपकी एक ट्रेनिंग अलग से होती है जो इंदौर में होती है, वो 45 दिन की होती है। वो इस ट्रेनिंग के बाद होती है, जैसे जैसे आपका टर्न आएगा उस हिसाब से वो ट्रेनिंग कंडक्ट होती रहती है। जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो है भोपाल में होने वाली वो कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको जिलों में भेज दिया जाता है और जिलों में आपका प्रोविजन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो 2 साल का होगा। मतलब पहले 1 साल का होता था प्रोविजन पीरियड, 1 साल आपकी ट्रेनिंग, 1 साल का प्रोविजन पीरियड, लेकिन अब उसको 3 साल कर दिया गया है। तब 1 साल की तो आपकी ट्रेनिंग हो गई और 2 साल उसके बाद आपका प्रोविजन पीरियड होगा। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो फील्ड में दिया जाएगा। बेसिक ज्ञान तो आपको एकेडमी में दिया जाता है, पढ़ाई और बुक से रिलेटेड ज्ञान, तो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको फील्ड में ही मिल सकता है। तो उसके लिए 2 साल आपका शेड्यूल डिसाइड रहता है। यहाँ पे भी एक तरीके से मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग ही है वो, तो शेड्यूल के हिसाब से सारे काम होते हैं और आपको सिखाया जाता है कि फील्ड में कैसे वर्क कर। तो 2 साल आपका ये प्रोविजन पीरियड होता है। उसके बाद आपका प्रोविजन पीरियड जब खत्म होता है तो दोबारा आपको एकेडमी बुलाया जाता है, एक सेरेमनी होती है, प्रोविजन पीरियड आपका समाप्त कर किया जाता है। तो दोस्तों, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत तगड़ी कर दें। एग्जाम क्योंकि बहुत टफ होने वाला है, और साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करें, क्योंकि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 100 मार्क्स आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको सिलेक्शन इस पार या उस पार कहीं भी पहुंचा सकता है।
तो दोनों चीजों की तैयारी आप लगातार जारी रखें। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी आने के बाद बहुत समय नहीं दिया जाएगा आपको तैयारी के लिए। तो बिल्कुल आप अभी जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करें। और कोई भी आपको सहायता हो, कोई भी सलाह की जरूरत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पर, आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसमें भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एमपीएसआई से रिलेटेड या अन्य रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड या पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी चाहिए हो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी एमपीएसआई एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी हो सके। जय हिंद।